आंकड़े सामने आए हैं उस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ इकोनॉमिस्ट रुचिका भगत जुड़ चुकी हैं। रुचिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। आज महंगाई के आंकड़ों में हल्की राहत देखने को जरूर मिल रही है, लेकिन क्या ये राहत पर्याप्त है कि आरबीआई को बीच में इंटरवीन करके पॉलिसी में तब्दील ना करना पड़े या कुछ दूसरे मेजर्स ना उठाने पड़े? ये थोड़े से ये कितनी बड़ी राहत आपको नजर आती है? देखिए, जब हम ये डाटा कंपेयर कर रहे हैं, हम इसको कंपेयर कर रहे हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। माने हम मई 21 का डाटा कंपेयर कर रहे हैं मई 22 से। जब आप देखें सर्कमस्टांसेस की बात करते हैं, मई 21 में सर्कमस्टांसेस बहुत अलग थे, मई 22 में सर्कमस्टांसेस अलग है। उस समय कोविड बिल्कुल चरम सीमा पे था, इस समय कोविड काफी हद तक कंट्रोल में है। इस समय दूसरे अनडाउटेडली दूसरे फैक्टर्स काउंट करते हैं, बट ये जो डाटा है ये हम वहां से कंपेयर कर रहे हैं। बट ये नहीं है कि बहुत बुरा है, अच्छा तो ऑब्वियसली है। आप 7.79 पे थे, 7.04 पे पहुंच गए, तो रिलीफ तो अनडाउटेडली है। बट ये रिलीफ आगे कितना टाइम चलता है ये बहुत देखने की जरूरत है, और सरकार इस रिलीफ को मेंटेन करने के लिए और फर्दर क्या करेगी, क्योंकि 7% अगर आप कहें तो बहुत अच्छा रेट नहीं है इन्फ्लेशन का। इन्फ्लेशन रेट 6 to 7 के बीच में अगर है तो भी ज्यादा है, बिलो 6 है तो आप कह सकते हैं कि कुछ रिलीफ है। एब्सोल्युटली। और आइडली तो 4% होना चाहिए जो मैंडेट है आरबीआई का, लेकिन उससे तो अभी बहुत दूर हैं। कब तक ये दूरी बनी रहेगी जो मैंडेटेड जो एवरेज है महंगाई का वहां तक आने में, ताकि आरबीआई को दूसरे काम करने का भी मौका मिले? अभी तो फ्यूचर अगर आप देखें तो बड़ा अनप्रडिक्टेबल है, तो इस समय तो नहीं कह सकते। अभी कम से कम अगले 3-4 महीने तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल में आएगा। हाँ, अगर आप ग्लोबली इसको देखते हैं, ग्लोबली अगर आप देखें, जैसे यूएसए का जो अभी रेट था वो 8.6% है, सीपीआई रेट उनका 8.6% है। उससे अगर हम इंडिया को कंपेयर करते हैं 7.04, तो हम खुश हो सकते हैं कि हमारा इन्फ्लेशन रेट कम है। बट इसको अगर नियर फ्यूचर में देखें तो मुझे लगता नहीं है, क्योंकि ग्लोबली सिनेरियो ऐसा है। और आप देखें, हमारा ग्लोबल सप्लाई चेन इफेक्टेड है, हमारा क्रूड ऑयल इफेक्टेड है, यूक्रेन रशिया वॉर का फैक्टर है। तो इतने सारे कंबाइंड फैक्टर है जिसकी वजह से आप ये नहीं कहेंगे कि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कुछ लाइक ना, ये ग्लोबली इफेक्टेड फैक्टर्स हैं जिनको आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। मतलब आप इंडिया को तो कंट्रोल कर सकते हैं, इंडिया के फैक्टर्स कंट्रोल कर सकते हैं, बट जो ग्लोबली इफेक्टेड है आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे इतनी जल्दी। तो ये अगले 3-4 महीने तो शायद नहीं देखने को मिलेगा, मुझे लगता है ऐसा ही रहेगा कुछ रेट। बिल्कुल, आपने सही कहा। अनिश्चितताओं भरे हुए अगले 3-4 महीने हैं। कोई नहीं जानता कि युद्ध किस दिशा में जाएगा, थमेगा या आगे बढ़ेगा, या फिर आगे स्केल अप होगा या नहीं होगा। बहुत सारी अनिश्चितताएं हैं, और उन अनिश्चितताओं से भरी हुई जो जो महंगाई का जो पूरा का पूरा चक्र है, उसका क्या होगा वो अभी कोई जानता नहीं। लेकिन कुछ चीजें हैं जो हमारी घरेलू आधार पर तय होने वाली महंगाई हैं। मसलन फल और सब्जियां, अब उनके दाम आसमान छू रहे हैं। और ये जो आज डेटा आया है उसमें एयर ऑन एयर भी हमने देखा है कि उसमें दाम बढ़े हैं। तो इनको काबू में करने के लिए क्या हम कुछ कर सकते हैं जो हमारी अपनी घरेलू हदों में हैं जो चीजें? बिल्कुल हम कर सकते हैं। अगर हम देखें इन्फ्लेशन रेट जब हम कंट्रोल करते हैं तो बेसिकली 3 फैक्टर्स होते हैं गवर्न करने के लिए। पहला जो हमारा फैक्टर है दैट इज फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी माने जो गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू कंट्रोल करती है और अपने एक्सपेंसेस कंट्रोल करती है। तो उसके अंदर गवर्नमेंट अगर फर्दर अपने एक्सपेंसेस और कर्टेल करे और अपना रेवेन्यू इंक्रीज करने की कोशिश करे तो शायद इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ सकता है। जब हम रेवेन्यू इंक्रीज करने की बात करते हैं तो वो लोगों की, पब्लिक की कॉस्ट पे नहीं होना चाहिए, माने टैक्सेस बढ़ाकर नहीं करे, बट दूसरे तरीकों से अपना रेवेन्यू अगर इंक्रीज करती है गवर्नमेंट तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सकता है। सेकेंड जब हम तरीका देखते हैं इसके अंदर तो मॉनेटरी पॉलिसी है, जिसके लिए हम देखें तो आरबीआई काफी हद तक काम कर ही रही है इसके अंदर। आप देखें 4 मई को आरबीआई ने जो 40 बेसिस पॉइंट जो है बढ़ाए थे रेपो रेट को। सिमिलरली 6 जून में फिर दोबारा रेट रिवाइज किए 50 बेसिस से, और अब हमारा 4.9 जो है रेपो रेट चल रहा है इस समय। तो उससे भी कुछ हद तक इन्फ्लेशन रेट कंट्रोल होता है। ये बात अलग है कि जो रेपो रेट इंक्रीज कर दी है आरबीआई उससे इमीडिएट इफेक्ट नहीं आता, उसका इफेक्ट आते आते 2-3 महीने लग जाते हैं। बट वो भी एक तरीका है कंट्रोल करने का, जिसमें कुछ हद तक अगर आप देखें तो सरकार एफर्ट्स पूरे पूरे ले रही है। दूसरी तरफ लास्ट जो हमारा है वो हमारा है सप्लाई रेट, जो हमारा सबसे ज्यादा इस समय इफेक्टेड है। उसके लिए भी अगर आप देखें तो सरकार ने काफी हद तक कुछ लिए हैं मेजर्स। जैसे हमारा जो शुगर एक्सपोर्ट है बैन किया सरकार ने जो इडेबल ऑयल एक्सपोर्ट है वो बैन कर दिया। इसके अलावा सरकार ने व्हीट एक्सपोर्ट जो है वो बैन किया। तो काफी हद तक अगर हम देखें तो सरकार ने इसके ऊपर एफर्ट्स लिए ही हैं इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए डोमेस्टिक लेवल पे।
एब्सोल्युटली उन कदमों का आज जिक्र भी किया सचिव सुधांशु पांडे ने जी बिजनेस के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में, और वो ग्राउंड पर दिखा भी है। लेकिन हमारी तमाम कोशिशों के बावजूद रुचिका, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि मई में महंगाई थोड़ा कम जरूर हुई है, लेकिन 32 कॉन्जिक्यूटिव महीने हो गए हमें जब हमने मीडियम टर्म टारगेट जो हमारा है 4% से ऊपर हम बने हुए हैं, और 5 स्ट्रेट महीने हो गए हैं कि 6% से अप, जो 2 to 6 का जो अपर टॉलरेंस रेंज होता है उससे हम पार हैं। तो ऐसे में, और आप और हम चर्चा भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों से भी चर्चा होती है, जानकार भी यही बताते हैं कि अगले 3-4 महीने क्या होगा कोई नहीं जानता। इसका जो दबाव आने वाला है एक आम उपभोक्ता की जेब पर या किचन पर, किस तरह की तैयारी उसे करनी होगी? मुझे लगता है एक आम इंसान जब से यूक्रेन रशिया वॉर शुरू हुई थी तब से वो मेंटली प्रिपेयर था कि अब तो इन्फ्लेशन बढ़ना ही है और कंट्रोल में नहीं आना। रीजन इसका ये था कि क्रूड ऑयल जो है, जो हमारा बेस है, चाहे वो इंडस्ट्री का बेस है, चाहे वो सर्विस सेक्टर का बेस है, इनफैक्ट पूरी इकोनॉमी का हमारा बेस है। क्रूड ऑयल जो है वो लगातार अगर आप देखें तो बढ़ता जा रहा था। सरकार ने हालांकि एक्साइज ड्यूटी कम करके क्रूड ऑयल को काफी कुछ नीचे करने की कोशिश की है, पेट्रोल को और डीजल को, बट फिर भी वो, क्योंकि इंटरनेशनली उसकी प्राइस जो है वो गवर्नड है और वो क्रूड ऑयल लगातार बढ़ता जा रहा है, तो उसके कारण अगर आप देखें तो वो सीधा सीधा मार जो है वो एक आम जनता उठाती है। क्रूड ऑयल बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑब्वियसली उसके अंदर एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी, किसान जो है वो अपना माल जब लेके जाता है खेतों से बेचने के लिए वो कॉस्ट बढ़ जाती है, वो कॉस्ट बढ़ेगी तो फल सब्जियों के दाम बढ़ेंगे बढ़ेंगे। सिमिलरली जब मैन्युफैक्चरिंग में जाता है वही माल, मैन्युफैक्चरिंग आप देखिए बिना क्रूड ऑयल के कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जहां पे हमारा काम हो रहा है, तो उसके कारण अल्टीमेटली मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। तो वो एक सप्लाई चेन जो है वो अल्टीमेटली इफेक्ट होती है। एक क्रूड ऑयल के बढ़ने से इन टोटल इकोनॉमी में जो है कॉस्ट बढ़ जाती है, और अल्टीमेटली जो उसकी मार है सीधा सीधा वो एक आम इंसान पे, एक जनरल पब्लिक पे आती है। शुक्रिया रुचिका इस तमाम जानकारी के लिए, और महंगाई के जो आज आंकड़े आए हैं उनका विश्लेषण करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।